हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो में 31 क्वेश्चन कर लिए हैं। 32 क्वेश्चन देख क्या कह रहा है 32। ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस एंड ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज per hour more than its original speed. Takes 3 hours to complete the journey. What is the original average speed? ऐड कर लेंगे कुछ ऐड। और आपको टाइम दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है। टाइम तो बेसिकली निकालना है आपको। स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। मान लिया हमने टाइम। सेकंड केस क्या बोल रहा है? नाउ एवरेज स्पीड है। नाउ न्यू एवरेज एवरेज ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन ओरिजिनल स्पीड ज्यादा है तो नेक्स्ट थी तो हो जाएगा पर डिस्टेंस सबकी सबकी 72। इस केस में जो टाइम लग रहा है वो क्या मान लिया टाइम लग रहा है तो यहाँ तक बात समझ में अब देखो क्या करना है। अब वो कह रहा है तुमसे इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में कितना लग रहा है? 3 आवर्स लग रहा है। T1 और T2 को मैं ऐड कर लगने ऐड तो 3 आवर्स लग बस। अब कुछ पे कितना है? बस T2 की वैल्यू कितनी है? 72 अपॉन x प्लस 72। अब यहाँ से देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। मन आ रहा है तो पहले निकाल लो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। आ रहा है बाहर 3 2 6 ऑन में x। अब देखो इनके इनका सिम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई x जाएगा प्लस x x और x इधर इक्वल टू 1 चल रहा है। तो क्या कर सकते हो तुम? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। 1x और 24x कितने? 5x प्लस 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स में करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये। अब एक्स स्क्वायर 45 इधर जाएंगे, 45 माइनस के आपको ऐड करने माइनस के 9x तो 1। अब ये आपकी फाइनली क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 120। वो देखो आप लोग प्राइम फैक्टर से करते हो वैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देता हूँ ना। अगर ये प्रैक्टिस डायरेक्ट भी कर सकते ऐड करूँगा 42 और 3 तो आइडिया लगता है सॉल्व करोगे तब। 42 और 3 इसके फैक्टर बन। कलर चेंज कर देते एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 39 माइनस का 42 यहाँ से एक्स कॉमन, एक्स माइनस
कुछ एक पर माइनस के यहाँ से फैक्टर हमारे सेम आते हैं अगर गलती नहीं होती। अब देखो अब सही आ रहे हैं, तो x माइनस 40 अब x प्लस रखोगे x माइनस और इसको जो -3। देखो स्पीड कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं हमारी, और इक्वल टू 40 हो जाएगी ओरिजिनल स्पीड। आगे बढ़ते हैं नाउ दैट, ये तुम्हारी क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। और इसके साथ में एक क्वेश्चन भी ऐड कर दिया। पहले क्या करते हैं हम को प्रूफ थोड़ा सा छोटा लिखने को है। A line is drawn parallel to one side of a triangle. Check the other two sides in point. Other two sides are divided in the बना लेते हैं। ऐसे करके a line drawn parallel to a line drawn parallel to one side of triangle intersect the other two sides at distinct point है ना, और ये other two sides are divided in the, ये बताना है a AD upon D proportional। मेरे को गिवन क्या है पैरेलल दे पैरेलल टू, क्या करना है मेरे को अपॉन डी का। अब देखो याद रखनी है, क्या क्या याद रखना है। प्रूफ इसका इजी है, क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ इसी साइड पे या फिर ए करूँगा पर एंड में क्या कर ए और बी से, बस इतना करना है तुम्हें। अब देखो इसमें बस, अब इसमें तुम्हें एरिया ऑफ द ट्रायंगल लगाना है। कैसे लगाओ, एक बार लेफ्ट साइड से लगाएंगे और एक बार राइट साइड बार लगेगा, ध्यान से देखना परपेंडिकुलर है। अब देखो राइट साइड लेफ्ट साइड से देखो ऑफ ऑफ ट्रायंगल कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखो ये देखो क्या है परपेंडिकुलर दिख रहा है ऑफ ऑफ हाफ बेस कितना है आपका एडी, बेस इनटू हाइट होता है ना, आपकी हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या करोगे, इधर दिख रहा है इसी साइड पे लेफ्ट साइड से दो बार लगेगा, एंगल दिख रहा है
बट इसमें क्या हाइट तुम्हारी बाहर है, हाइट बाहर भी हो सकती है। तो बार बेस क्या डी ऑफ ट्रायंगल हाफ हो जाएगा आपका डीबी, हाइट कितनी आपकी, ठीक है। अब मैं क्या डिवाइड लगाओगे तो कैसे ऑफ आपका हाफ से हाफ चला जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ जगह कम, बाकी आप समझ रहे हो कि हाफ से हाफ कट जाएगा और ई एन से ई एन कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा। अब सिमिलरली जैसे हमने इस ट्रायंगल में किया लेफ्ट साइड से इस ट्रायंगल में हमने ऑफ का फॉर्मूला, ऐसे ही हम ए डी ई इस जगह आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एन। हाफ आपका हाइट कितनी हो जाएगी, अब ऑफ वाला ट्रायंगल देखो, ऑफ ट्रायंगल हाइट क्या हो जाएगी बाहर, हाफ आपका ई, हाइट तो आपकी कितनी हो जाएगी डी एन। तो हमने ऊपर से वही यहाँ पे कर देंगे, 4 को 5 से डिवाइड कर दो, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ चला जाएगा, ऑफ ऑफ ट्रायंगल कौन में एरिया ऑफ इक्वल टू किस हो जाएगा, कौन में कंक्लूजन राइट साइड। अब जरा देखो ध्यान से और इसको कंपेयर करने, वैसे लाना तो ये डी अपॉन डी अपॉन ई भी करके हम लेफ्ट साइड इनकी इक्वल राइट साइड ऑटोमेटिक, तो ऊपर तो एरिया ऊपर वाले न्यू पार्ट में इक्वल है, हमें कैसे भी करके और ई सी भी आपका ई सी डी कौन सा है, सेम बेस और दो पैरेलल लाइन वाइज लिखोगे आप लोग लिखो हैविंग ट्रायंगल पैरेलल लाइंस इस एफ से सेम, दो पैरेलल लाइन के बीच और एक ही बेस पे वाले जो ट्रायंगल होते हैं वाइज इक्वल, क्या करोगे
4 ऐसे लिख दोगे ऑफ किस अब देखो जरा ध्यान से इक्वल हो गए आपस में, यहाँ से लिख दो 5 and 6 AD आपकी बी। समझ में आया अच्छे से? बस इसमें कुछ याद रखना है और उसके बाद ट्रायंगल देगा। और ये हमने अब इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है ना, क्या कर लूँ क्वेश्चन को मैं ऐड कर लूँ, क्या कर रहा हूँ इसको let a line L intersect the side P of a triangle L and L respectively so that LM parallel to bar L equal to 5.6 and R equal to 5. Find the length of काम करते हैं, ये तो आप लोगों ने पेश कर देता हूँ, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो जरा नेक्स्ट पार्ट है दे रखा a line L intersect side P line L and PR of a triangle bar है ना, और PR को L and L such that LM parallel to PR और ये हमें पैरेलल भी लगा सकते हैं। L equal to 5.7 L equal to 5.7 यानी ये नहीं दिया है, ध्यान रखना MR equal to 5. MR equal to 5. Then find the length of PM है ना, वाली लेंथ हम फाइंड आउट, वाली लेंथ कब कब एक काम कर सकते हैं हम, ये वाली पूरी साइड दे रखी वाली इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर यहाँ से ये 0.2 5.7 यहाँ से हो जाएगा ये 5 9. हमारी कितनी आ गई 9.5। अब देखो क्योंकि हमें ये लाइन पैरेलल दे LM पैरेलल बार बाई बी साइड्स के रेशियो अब लिख सकते हैं। L की जगह पे कितना 5. कौन में L क्यू कितना है डालना है हमारा आपको पॉइंट से तो पॉइंट चला जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 7/95 5.5
यहाँ से अब करोगे बता दो कराइए 19 5 जाइए 5 से 1 डिवाइड हो रहा है और इसको अगर और डिवाइड लगाना चाह रहे हो थैंक यू एवरीवन आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन